Good morning, guys. Am I audible? Am I audible? Okay. So I'm giving you permission to unmute yourself in case if you want to ask doubts. Okay. Now you can unmute yourself. In the last class, we were doing inverse of a function, right? And this was the last question we did. Correct? बोल रहा हूँ क्या? नहीं है? You're doing inverse of function. Right. My mistake. Okay, this was the last question we did in the last class, right? Identity function ये था और हमने एक प्रॉपर्टी कर रहे थे और बीच में कुछ इशू हुआ था, तो हम ये कर रहे थे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला था, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाला था, और हम लोगों ने बोल दिया था कि ये एक्स के बराबर ही आ रहा है, कंपोजिट फंक्शन ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन ऑफ इनवर्स फंक्शन हम लोग निकाल रहे थे, और उसका हमने निकाला था कि भाई रिजल्ट जो है वो एक्स आएगा, सिर्फ डोमेन पे थोड़ा सा लड़ाई करना है आपको। डोमेन पे क्या लड़ाई करना है? तो डोमेन पे लड़ाई वही करना है जो आप कंपोजिट फंक्शंस के लिए करते हो, कुछ अलग से नहीं करना। नहीं बेटा, आई एम नॉट इन बोरीवली। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज क्या है? अंदर वाला जो फंक्शन जी एक्स की जो डोमेन है P, वो यहाँ पे लगा देना। अंदर वाला फंक्शन कौन सा? एफ। एफ की डोमेन क्या है? ए। तो भाई वो डोमेन यहाँ पे लगा देना। वही यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की डोमेन, जी ऑफ एक्स, एफ एक्स की डोमेन, ये लगा देना, और ये एक आपके पास क्या आ जाएगा? कंपोजिट फंक्शंस का रिजल्ट आ जाएगा। कि अगर दोनों इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे के, तो उनका कंपोजिट फंक्शन निकालोगे तो यू विल गेट अ आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन इट मींस यू विल गेट ओनली एक्स। ठीक है, तो दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। और हमने इसके पहले क्या किया था, इस पे बात कर ली थी, इनवर्स फंक्शन के ग्राफ की बात कर ली थी, कि भाई जो ग्राफ है वो मिरर इमेज एक दूसरे का होने वाला है। ठीक है, चलो अच्छा है। अब ऐसा करो, y इक्वल टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री। डेफिनेटली ये जो फंक्शन होगा एफ, इसको एफ दे देता हूं मैं, एफ इज फ्रॉम ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट थ्री, ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट द रेंज ऑफ द फंक्शन, ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जो रेंज में नहीं आ रहा है, सॉरी जो रेंज में नहीं आ रहा है। अच्छा, इसकी रेंज क्या होगी वो बता दो मेरे को, और वो बताने के बाद ये लिख लो। पहला काम आपका ये हो गया कि मेरे को फाइंड द रेंज, तो मुझे ये निकाल के दे दो यहाँ पे क्या लिखा हुआ होना चाहिए, और दूसरी चीज इसका इनवर्स भी निकाल के दे दो। ये दोनों काम आप जरा मुझे करके दे दो। ठीक है, इसका इनवर्स, रेशनल फंक्शन का इनवर्स, और साथ में इसका इनवर्स और इसकी रेंज।
तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री आएगा, वाई एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू आएगा, वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू आएगा, एक्स वाई माइनस वन इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू आएगा, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू अपॉन में y माइनस वन, एंड देयर फोर एफ इनवर्स ऑफ x ये आ जाएगा। तो इसकी रेंज में आप देखोगे तो आपको आना चाहिए कि y वन के बराबर नहीं हो सकता भाई कभी भी, y कैनॉट बी इक्वल टू वन। बस ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करूँ ना, एक और चीज सॉल्व करके बताओ, ये समझ में आ गया ये मैंने यहाँ पे वन को क्यों एक्सक्लूड किया, क्योंकि अदरवाइज ये फंक्शन ऑन टू नहीं बनता, मेरे को वन वन ऑन टू तो बनाना ही। अब मुझे जरा इसमें ये भी लिख के बता दो, एक क्वेश्चन और यहाँ मैं बगल में दे रहा हूँ आपको, फाइंड द सॉल्यूशन x माइनस टू अपॉन में x माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू अपॉन में x माइनस, फाइंड x। इसकी भी x की जरा वैल्यू मुझे निकाल के बता दो यार आप। ये जो इक्वेशन मैंने देखे रखी हुई है आपको, ये नया क्वेश्चन मान लो, दिस इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहाँ से इंस्पायर्ड है ये आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने x माइनस टू यहाँ से उठाया है जो फंक्शन खुद एफ एक्स है, और ये ठीक है।
अरे यार नेटवर्क का कुछ इशू था। मैं ऑडिबल ना? निकाला बेटा आपने आंसर? क्या आया आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 माइनस 11x 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 4x x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8 2 प्लस माइनस रूट 2। तो एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 और एक आ जाएगा x इक्वल टू 2 माइनस। ठीक। अब अगर x इक्वल टू 2 रूट 2 आ गया और x इक्वल टू 2 माइनस रूट 2 आ गया, अच्छी बात है। अब उसमें मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, है ना, y की वैल्यू निकालता हूँ, y विच इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। यहाँ पे भी y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 की जरा मुझे वैल्यू निकाल के दो, कितनी आएगी। न्यूमरेटर जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा रूट 2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास रूट 2 माइनस, और इसको फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस 1, 2 प्लस रूट 2। ठीक है, ये आ गया y की वैल्यू। यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू निकालोगे 2 माइनस रूट 2 से, तो माइनस रूट 2 अपॉन में माइनस रूट 2 माइनस 1 विच इज रूट 2 अपॉन में रूट 2 प्लस 1। इसको फैक्टराइज करोगे रूट 2 माइनस 1 से, तो ऊपर आपका कितना आ जाएगा 2 माइनस रूट। आपने एक चीज नोटिस करी यहाँ पे क्या आया? नोटिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द थिंग इज एक्स एंड वाई की वैल्यू सेम आ रही है, एक्स एंड वाई की वैल्यू सेम आ रही है। एक्स की 2 रूट 2, वाई की भी 2 रूट 2 आ रही है। क्यों हो रहा है ये क्या हो गया ऐसा? ऐसा क्या हो गया कि आपके पास ये दोनों इक्वल आ गए? ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूं। अगर एक फंक्शन और उसका इनवर्स दोनों इक्वल, अगर एक फंक्शन एफ एक्स और उसका फंक्शन एफ इनवर्स एक्स कहीं भी आपने इक्वल दिया है, तो ये कब आएगा? तो ये कंपलसरी कर देगा कि भाई ये एफ एक्स जो है ये एफ इनवर्स एक्स के बराबर तो होगा ही हो, बट ये दोनों को पक्का 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 एक्स के बराबर भी होना ही पड़ेगा। उसी टाइम पे कंपल्शन हो जाएगा, ये एक्स के बराबर भी होगा। मतलब ये जो वैल्यू है y, इसको y लेके चल रहे थे, ये y एक्स के बराबर होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो, जब आप कोई भी दो फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, कोई भी एक फंक्शन एफ एक्स हो गया और एक एफ इनवर्स एक्स हो गया। मान लो एक फंक्शन आपने ये ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ बना दिया, ऐसा ग्राफ बना दिया आपने कुछ। ठीक है, इसका आप इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा दोस्त? रिफ्लेक्शन ही बनेगा ना, यस और नो? हर एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन बनेगा, यस और नो? इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन हाँ इधर सर। बनेगा, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इधर बनेगा, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इधर बनेगा। तो ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? ये दोनों मतलब एक पॉइंट और एक उसका रिफ्लेक्शन y इक्वल टू एक्स में इक्वल कब हो सकता है? ये कौन सी लाइन? y इक्वल टू एक्स पे लाई करेंगे। y इक्वल टू एक्स पे लाई करना कंपल्सन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये फंक्शन और इनवर्स दोनों बराबर होंगे, मतलब एक ब्लैक वाला कर्व और दिस डिफरेंट कलर वाला कर्व सेम होगा, तो y इक्वल टू एक्स पे मिलना कंपल्शन हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब ये दोनों इंडिविजुअल एक्स के बराबर होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे y इक्वल टू एक्स आंसर आ, ये दोनों बराबर आ। अच्छा, इसके अलावा इसका एक और तरीका कि ये जो फंक्शन है ओरिजिनल एक्स माइनस 2 था, डिवाइडेड बाय मैंने क्या लिया था, एक्स माइनस 3 लिया था।
एफ इनवर्स एक्स भी जो भी आपने लिया था कितना आ गया था 3x माइनस 2 x माइनस 1 3x माइनस 2 अपॉन में x माइनस इज इक्वल टू x करोगे तो भी आपके पास आंसर सेम आएगा। मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, इन दोनों को लेके सॉल्व करता हूँ। कितना आएगा x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये वही इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे, जो ये देखो बनना ही है। आपने भले इन दोनों को इक्वेट किया था, यहाँ पे आपने जो पहले सॉल्व किया था दोस्तों वो इन दोनों को इक्वेट करके सॉल्व किया। मैंने अभी जो सॉल्व किया मैंने इन दोनों को इक्वेट नहीं किया, मैंने एक से इक्वेट किया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको एलएचएस और आरएचएस दिया हुआ रहेगा और वो दोनों इक्वल कब रहेंगे वो आपको पता करने में, उस इक्वेशन को सॉल्व करने में लग जाएगी। बट उसको एक से इक्वेट करके सॉल्व कर दोगे तो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के इनवर्स रहेंगे। एक क्वेश्चन में लूंगा अभी, बट ये आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हेन fx इज इक्वल टू f इनवर्स x देन दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। मतलब इधर तो मैंने डायरेक्ट इनवर्स को इक्वेट करके भी निकाल दिया था, बट दैट इज नॉट अ वेरी गुड मेथड। ठीक है, जहां पे निकाल सकते हो निकाल लो, बट देयर आर द केसेस वेयर यू कैन नॉट फाइंड आउट, यू हैव टू इक्वेट विद x एंड देन यू हैव टू फाइंड। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नोट इट डाउन। सिमिलरली अगर आप इन दोनों को इक्वेट करोगे ना दोस्त, तो भी आपको पास सेम ही इक्वेशन मिलने वाली। 3x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन तीन जो लिखे हुए इनमें से किसी भी दो को इक्वेट कर दो, यू विल गेट द सेम सॉल्यूशन। ग्राफिकली आपको समझने में भी इजी है, क्योंकि y इक्वल टू x में रिफ्लेक्शन ग्राफ। लिख भी रो के मान लो ये y x का ग्राफ है और ये वाला f इनवर्स x। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। लिख लिया वो वाला पूरा? लिख लिया पूरा?
यस्टरडे आपको लिंक नहीं आई थी क्या? कौन से सेंटर पे थे बेटा? वही मैं बोलूं यार, कहीं बच्चे कम क्यों थे? आपको ग्रुप पे पूछ लिया करो बेटा। मैंने लिंक भेजी भी थी, कुछ बच्चों ने ज्वाइन भी किया था, बट आई थिंक किसी सेंटर पे मिस हो गया। कौन दिशा, आप कौन से सेंटर से थे? बट हाँ, जिसे किसने ज्वाइन किया था? ओजस ने ज्वाइन किया था, और भी कुछ बच्चे थे जिन्होंने ज्वाइन किया था, काफी कम बच्चे थे। वही मुझे लग रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या है। ठीक है, चलो अपन शीट का डिस्कशन और रख लेंगे अब, ठीक है। ऑफलाइन होगा, उसके पहले हम लोग शीट का डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे बहुत। चलो, तो इस केस में जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो आपको ये पता होगा, ये आपने निकाला है कि इसका इनवर्स जो है वो ये होता है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, मैंने जब क्वेश्चन लिया था। आई डोंट थिंक सो बेटा, व्हेन इफ इट इज गेटिंग वंस ऑफलाइन ना, तो ऑफलाइन होगा तो आई थिंक ऑनलाइन पता नहीं कैसे मैनेज होगा, दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ, मैनेजमेंट इज अवेयर ऑफ इट। बट आई थिंक चीजें चेंज हो जाएंगी ऑनलाइन में भी, अगर ऑनलाइन की फैसिलिटी भी अवेलेबल रहेगी तो आई डोंट नो हाउ इट विल वर्क। वी आर नॉट, आई एम नॉट श्योर 100%। ठीक है, चलो देखेंगे, वर्कआउट करेंगे। तो इन दोनों को इक्वेट करने की जगह मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह मैं इक्वेट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स को, क्योंकि दिस इज रिलेटिवली इजी फॉर मी टू सॉल्व। हाइब्रिड रहेगा, बात सही है आपकी, बट हाइब्रिड इज नॉट लाइक दैट इट इज रनिंग करेंटली, like what it is running currently. So it is not like that the same faculty which is teaching you will be teaching in this particular time offline to you, or I think that is relatively difficult to manage physically. So probably there must be one set of faculties will be taking online lectures as well, and the faculties will be taking offline lectures as well, but the faculties may be different, something like that. It would be something like that, hybrid kind of system, कि एक सेट ऑनलाइन चल ही रहा है, वो चलता ही रहेगा, और ऑफलाइन में फिर अपनी अपनी बैचेस के हिसाब से वो मर्ज करेंगे, क्या करेंगे। आई डोंट थिंक सो यू वुड बी हैविंग द, मतलब आई एम नॉट द वन टू कमेंट ऑन इट, बट आई थिंक नॉट लाइक दैट कि एक ही सेम फैकल्टी ही अवेलेबल रहेगी आपको, क्योंकि जितने भी फैकल्टीज हैं अभी सारी ऑनलाइन ले रही है। अब जब ऑफलाइन जाएंगी तो फैकल्टीज ऑफलाइन में बिजी होंगी, तो सारी फैकल्टी अवेलेबल होना डिफिकल्ट हो जाएगा। जब डिफिकल्ट हो जाएगा तो सारी फैकल्टी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंबाइन तो ले नहीं पाएंगे। आई थिंक in that case I think one or two set of faculties will be taking online classes, and be something like that, not 100% sure. ठीक है, तो वर्कशीट कल डिस्कस करी थी हमने डोमेन वाली, एक दो डाउट्स नहीं थे, बच्चे बहुत ही कम थे, तो हम और डिस्कस कर लेंगे एक बार। x is equal to minus of 6 plus minus under root of 6 square minus 4 into 6 by 2 into 1. 6 plus minus root 12 by 2. 3 plus minus root 3. 3 plus root 3. 3 minus root 3. This is not possible. This is possible. So your answer must be equal to what? इस रेंज में आपके पास यही होगा, ये नहीं होगा ना। अब ये मैंने 5/2 टू इन्फिनिटी क्यों लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, देखो कहाँ सॉल्व किया था हमने, यहाँ पे
तो मैंने आपको ये फंक्शन का जब इनवर्स फंक्शन सिखाया था तो दो इनवर्स आ रहे थे, अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग इनवर्स आ रहे थे, राइट? के 5/2 टू इन्फिनिटी के लिए ये वाला आ रहा था आपके पास इनवर्स फंक्शन, एंड -∞ टू 5/2 के लिए ये वाला इनवर्स फंक्शन आ रहा था, जिसमें ये माइनस था, ये वाला। तो दैट्स व्हाई चेंज द थिंग। अगर ये माइनस इक्वेट किया हुआ रहता ना यहाँ पे, अगर ये वाला फंक्शन दिया हुआ रहता हमारा इक्वेशन, तो मेरे पास डोमेन भी यही दी हुई रहती, तो इसके बीच में आई थिंक 3 - √3 आ जाता। आ रहा है समझ? सर हाँ बेटा। सर आपने ऐसा सॉल्व किया ना, मतलब एक्स को इक्वेट करके ऐसा सॉल्व करना कंपलसरी है? हाँ, इसमें तो नहीं तो देख, स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकता है, और फिर डोमेन पे खेलना है ना, वो भी कर सकता है, नहीं स्क्वायर सर, भी कर मैंने क्या सकता किया, ये क्वाड्रेटिक है ना, उसका पहला एक्स फाइंड किया, है। ओके। और फिर उसमें जो आंसर आया ना 3 और 2 आया, तो 2 तो नहीं हो सकता, तो 3 को नहीं नहीं, इसके साथ तूने इक्वेट। सिर्फ इसको इक्वेट किया, 0 से इक्वेट करके सॉल्व किया, तो तेरी 2 और 3 जो वो वैल्यूज आएगी जिसपे ये 0 होगा, ये इक्वल टू ये थोड़ी आएगा। तू जब इसको सॉल्व करेगा 2 और 3 बोलेगा, तो 2 और 3 दिस इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन है, ना कि दिस इक्वल टू दिस के सॉल्यूशन है। हाँ देयर इज अ डिफरेंस इन दिस टू, राइट? चल बढ़ जाऊं आगे। अब एक और प्रॉपर्टी आएगी, प्रॉपर्टी ये है कि एफ ऑफ जी ऑफ इनवर्स, जी ऑफ इनवर्स ऑफ ये, मतलब बोले तो कुछ इस टाइप से, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का अगर आपको इनवर्स निकालना है, तो आप जी का इनवर्स एफ का इनवर्स एक्स निकालो, ये बराबर हो। ठीक है, इसको हम एग्जांपल की हेल्प से प्रूफ भी कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मली भी प्रूफ कर सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये चीजें सबसे पहले समझो। चीजें क्या समझो कि भाई फंक्शन है जी एक्स, कंपोजिट फंक्शन निकाला एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एक नया फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकल गया, उसका इनवर्स निकाल दिया। ठीक है, कब निकलेगा? निकलेगा जब जब सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब जी एक्स भी 1 1 हो, ऑन टू हो, मतलब एफ और जी दोनों ऑन टू होना, सॉरी बाइजेक्टिव होना कंपलसरी है, राइट? जब भी हम निकाल पाएंगे इनवर्स, अदरवाइज निकाल ही नहीं पाएंगे। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का इनवर्स जब निकाल पाएंगे, जब एफ ऑफ एक्स एज वेल एज जी ऑफ एक्स दोनों क्या हो, बाइजेक्टिव फंक्शंस। हाँ बेटा बता दो। तो उसका इनवर्स निकाल रहे हो, तो उसकी जगह मैंने क्या किया, एफ का इनवर्स निकाल लिया, मैंने जी का इनवर्स निकाल लिया, फिर जी का इनवर्स के लिए जो फंक्शन आया उसमें एफ इनवर्स इनपुट डाल दिया, तो द रिजल्ट वुड रिमेन द सेम। इसको नोट करो, पहले इसको नोट कर लो बेटा जल्दी, जिसका बाकी। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं जिसमें सारे ये कनेक्शंस आपको समझ में आ जाएगा। मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स, थ्री एक्स माइनस टू, इन फंक्शन जी ऑफ एक्स है, जो कि मैं ले लेता हूं एक्स प्लस 8/3, और मेरे को निकाल के दो ये निकालना है आपका। तो आपका तरीका क्या है? आप सबसे पहले ऐसा करोगे यार, हम इसको सॉल्व करने के लिए हमको निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का इनवर्स, इसका इनवर्स। तो सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं, तो आप बोलोगे ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 8/3, है ना? जी एक्स में एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स पुट करो, एफ ऑफ एक्स खुद 3x - 2,
ये आ गया, तो आपके पास आ जाएगा 3x x प्लस 2 आ गया। अब इसका इनवर्स निकालना है, इस फंक्शन का इनवर्स निकालना, तो इस फंक्शन के इनवर्स के लिए क्या करूंगा, देयरफॉर g ऑफ f ऑफ x का इनवर्स, मेरे पास x माइनस 2 आ जाएगा, करेक्ट, यही निकालना था मैं। सिंपल, मैंने नॉर्मल प्रोसेस ये अपनाई कि भाई मेरे को g ऑफ f ऑफ x का इनवर्स निकालना है। हाँ हाँ, वही मैं कर रहा हूँ कि मैंने सबसे पहले g ऑफ f ऑफ x निकाल लिया और फिर इस फंक्शन का इनवर्स निकाल लिया, तो ये इनवर्स वाला जो फंडा था मेरा काम कर गया। अब अगर इसकी जगह मेरी प्रॉपर्टी ये बोलती है यार कि आप g ऑफ f ऑफ इनवर्स की जगह आप इसको निकाल लो f ऑफ इनवर्स ऑफ, मतलब f इनवर्स का ये निकाल लो। ठीक है भाई, ये निकाल के देख लो, कैसे देखोगे, तो सबसे पहले आप निकालो यहाँ पे f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x निकाल सकते हो आप, g इनवर्स ऑफ x निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे दोनों जो फंक्शन मैंने चूज किए हैं दोनों बहुत इजी फंक्शन हैं, दोनों लीनियर फंक्शन है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रेंज होती है और 1 1 भी होते हैं सारे फंक्शन, तो बाइजेक्टिव फंक्शंस दोनों होते हैं, ये तो दिक्कत नहीं है हमारे साथ। f इनवर्स ऑफ x x प्लस 2/3, आई होप ये डायरेक्टली आप निकाल लोगे, दिस इज 3x माइनस 8, आई होप ये भी आप निकाल लोगे। इसको -2 को उधर ले जाओगे, x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 2/3, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया y प्लस 2/3, y की जगह x, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3y माइनस 8, 3y माइनस 8 की जगह 3x माइनस 8। और अब मैं अगर ये निकालू, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स x आ जाएगा 3x माइनस 8, ये वाला फंक्शन मेरे पास ये आ गया 3x माइनस 8। अब इसमें 3x माइनस 8 पुट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, x की जगह 3x माइनस 8 प्लस 2/3, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 6/3 x माइनस 2। देखो सेम आना ही था, सेम होल्ड करना ही है उसे, ठीक है। अब इसमें जो मेनली है, आई थिंक मेनली पार्ट डन है अपना, जो मेन पार्ट अब बाकी है दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल इक्वेशंस एंड फंक्शंस को सॉल्व कैसे करने, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वो हमको सॉल्व करना है, बट बिफोर दैट व्हाट आई वांट इज, कौन सी वेदांत, ये वाला, देखो मेरे को निकालना ये था, ध्यान देना मेरे को करना क्या था, मेरे को ये निकालना, इसको निकालने का एक तरीका तो मैंने पहला तरीका ये यूज कर लिया, g ऑफ f ऑफ x निकाल लिया और उसके बाद में इसी का इनवर्स निकाल लिया, तो मेरे पास g ऑफ f ऑफ x का इनवर्स निकल गया, यही मुझे निकालना था, यहाँ क्वेश्चन मेरा यही था, करेक्ट। दिस इज फर्स्ट मेथड कंप्लीट, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड कंप्लीट। नो फॉर द सेकेंड मेथड
मुझे ये पता है यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि g ऑफ f ऑफ x का अगर इनवर्स अगर आपको निकालना है तो आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो और दोनों का इंडिविजुअल इनवर्स लगा सकते हो। तो g ऑफ f ऑफ x को f ऑफ g ऑफ x कर दो, बट दोनों का इनवर्स, तो f इनवर्स g इनवर्स x कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, ये मुझे बोल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे चेंज किया या ये जो भी आप, तो अब मैंने g इनवर्स यहाँ पे निकाल ही लिया है। जी इनवर्स निकाल लिया ना, जी एक्स फंक्शन पता है तो इसका इनवर्स निकाल सकते हो आप, x प्लस 8/3 का, x को y के टर्म में 3y माइनस 8 आएगा, तो मैंने ये लिख दी। तो जी इनवर्स x की जगह मैंने 3x माइनस 8 लिख दिया, इसको रिप्लेस कर दिया बेटा। फिर मेरे पास एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स मैंने निकाला, मतलब इसका इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है, मतलब x को y के टर्म में निकालना है, तो -2 उधर जाएगा तो +2 और 3 से डिवाइड करेंगे तो x + 2/3 आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया दोस्तों, x + 2/3 में x की जगह 3x माइनस 8 को सब्सटीट्यूट कर दिया। आप देखोगे रिजल्ट यहाँ से और यहाँ से सेम आ गया, तो आपने डायरेक्टली स्टैंडर्ड वे में निकाल दिया जैसे स्टेप बोल रही थी, या फिर हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करके निकाल। तो इनवर्स फंक्शन पे अभी के लिए मेरे पास चाहिए, शीट भेजूंगा, सॉल्व करना, डिस्कस करेंगे, चीजें सीखोगे। अब मैं आगे बढ़ूंगा, एक ग्राफ मेरे को बता कुछ इस तरीके के ग्राफ, जैसे कि y = √x का ग्राफ। आपने बनाया है क्या √x का ग्राफ अभी? इसकी डोमेन तो आप निकाल लोगे, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगी, इसकी रेंज भी आप निकाल लोगे, आई थिंक देख के निकाल लोगे, राइट। डोमेन 0 to ∞ आ जाएगी और ये भी 0 to ∞ आ जाएगी, बट क्या इसका ग्राफ बना पाओगे क्या आप लोग, जरा मुझे बना के बताओ। फंक्शनल इक्वेशन चालू करूंगा, उसके पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा, फंक्शनल इक्वेशंस और फंक्शन की प्रॉपर्टी, तो नेक्स्ट क्लास में वही करेंगे। बिल्कुल सही। बिल्कुल दिशा, आपने जो कनेक्ट किया सही है, तू ये बोल रही है, दिशा ये बोल रही है कि सर अगर एक कोई फंक्शन में ले लेता हूँ x², तो y = x², ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, बट अगर मैं इसका इनवर्स निकालूंगा और मैं इसकी डोमेन में कंस्ट्रेंट डाल देता हूँ, अभी ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और y की भी वैल्यू में कंस्ट्रेंट डाल देता हूँ, 0 to ∞ डाल देता हूँ। करेक्ट, यही बोल रहा हूँ। और इसको अब मैं निकालता हूं तो √y = x आ जाएगा मेरे पास। डोंट पुट कंस्ट्रेंट, तो ± 2 सॉल्यूशन देके जाएगा। x = √y आ जाएगा, तो आपके पास इसका f इनवर्स x कितना आ जाएगा, √x आ जाएगा, जिसका ग्राफ आपको बनाना है। तो अगर सर आप यहाँ पे देखो x² का ग्राफ बनाओगे, आप एक तो ये वाला पार्ट बना दोगे, एक सर ये वाला पार्ट बना दोगे, बट आप जो कंस्ट्रेंट ले रहे हो उसमें आप ये वाला पार्ट अलग हटा दो। करेक्ट,
इसमें y इक्वल टू एक्स बना दो, ये y इक्वल टू एक्स होगा, राइट? ये तो बना लोगे आप ग्राफ, ये 1,1 पे इंटरसेक्ट करेगा। अब इसका इनवर्स बना लो। किसका इनवर्स? इस ब्लैक वाले का। रिफ्लेक्शन बना लो, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। पैराबोला स्टार्ट हुआ है क्या बेटा आप लोगों का? ये इसका ग्राफ बनेगा। पैराबोला स्टार्ट हुआ है क्या? हो चुका है? तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना चुके। चैप्टर ओवर, पैराबोला ओवर हो गया। मेरे को लगा अभी सर्कल खत्म होने को। ओके, तो फिर तो आप इसका ग्राफ बना ही सकते हो। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। राइट? तो ग्राफ वही बनेगा एक्चुअली। ये जो ग्राफ बनेगा ना वही बनेगा। और इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ ये क्या है कि y इज इक्वल टू रूट एक्स अगर आप ले रहे हो तो इसको y स्क्वायर इक्वल टू एक्स ले लो ना। ले सकते हो ना भाई, इसको स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट दिस। तो आप ग्राफ इसी का बना लो, ये पूरा ग्राफ इसी का बना लो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। बट इसमें आप ये बोलो कि देखो x भी पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? कभी भी आपको पहले भी सिखाया गया है कि जब भी आप स्क्वायर करते हो चीजों को तो चीजें चेंज हो जाती। क्या चेंज हो जाती? स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव को इज्जत नहीं देता, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता, पॉजिटिव को भी पॉजिटिव रखता। तो हमको कुछ एडिशनल वैल्यूज मिलने लग जाती है। करेक्ट बोल रहा? कुछ एडिशनल वैल्यूज मिलने लगे, वो एडिशनल वैल्यू मिलने के कारण आपको ये ग्राफ बनता है। तो फिर अगर आप ये बोलोगे कि सर वो एडिशनल वैल्यू को मैं रिमूव कर देता हूँ, जैसे हम जब इक्वेशन सॉल्व करते थे, इक्वेशन इन इक्वेशन में जब हम सॉल्व करते थे तो आप बोले ठीक है रिमूव कर दो। कौन सी वैल्यू रिमूव करोगे? तो आप बोलोगे सर देखो इसमें एक्स को पॉजिटिव लेना है, एक्स तो पूरा यहाँ पॉजिटिव है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जो भी ग्राफ बनाया एक्स पॉजिटिव पे बनाया, बट वाई को भी पॉजिटिव लेना है। तो वाई को पॉजिटिव लेना है तो ये वाला जो पार्ट है ना सर, ये नेगेटिव वैल्यूज देता है। हाँ बिल्कुल सही है, तो सर इसको रिमूव करो, खत्म। जो बच गया वो ग्राफ बनेगा y इक्वल टू रूट एक्स का। क्योंकि दोनों इक्वेशन अगर x और y पॉजिटिव है, x और y दोनों पॉजिटिव है तो दोनों सेम है भाई। तो नेगेटिव में दिक्कत आती है ना स्क्वायर करने की। तो यू कैन स्क्वायर द इक्वेशन एंड यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, बट अगेन यू हैव टू कम बैक एंड यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ग्राफ वहां से बना दो बट वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा आपको? रिस्ट्रिक्ट करना। ये तो खैर ये इनवर्स के लॉजिक से भी एक बार मैंने बता दिया, ये ठीक है, ये अपनी जगह। जैसे दिशा बोल रही थी तो मुझे ये समझ में आया कि तू ये बोल रही है, बट ठीक है ये भी अपनी जगह कि इसका इनवर्स है किसका? एक्स स्क्वायर का इनवर्स है रूट एक्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप ग्राफ पे वर्कआउट कर सकते हो बेटा। ठीक है, मैंने आपको इनवर्स में, मेरे को एक बार देखने तो मैंने आपको इनवर्स में एक पार्ट, आज मेरे पास टाइम है तो मैं वो बता देता हूँ। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, इनवर्स टी को मैंने बताया था आपको, राइट? इनवर्स टी का ग्राफ बना दिया था। ओके ओके ठीक है। इनवर्स ट्रिगो में कुछ एक दो चीज बेसिक और मैं बताने चाह रहा हूँ, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनवर्स ट्रिगो का। तो आज टाइम है, मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास से मैं चालू कर दूंगा आपको फंक्शनल इक्वेशन वाला पार्ट, जो कि टिपिकल एग्जाम में पूछे जाने वाले पैटर्न पे होता है। ठीक है, जितना कॉन्सेप्चुअल पार्ट था उतना अपन कर चुके हैं। ठीक है, तो वो मैथमेटिकल पार्ट टाइप से फीलिंग देगा आपको, थोड़ी मेहनत भी चाहिएगी उस पर ज्यादा आपको। तो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे इनवर्स का। हाँ ठीक है, ये वाला कॉपी कर लो। You can solve the module. You can proceed with the module, no issues. Solve exercise 1. Let me open the module 1.
तो इसको भी सॉल्व करना चालू करो, मॉड्यूल को भी। अब भिड़ जाओ अब फंक्शन के पीछे बेटा 10 दिन। नहीं नहीं, अब चालू ही कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं मुझे। पूरे फ्लो में आप अब प्रोसीड कर सकते हो बेटा। इन चैप्टर में भी बढ़ सकते हो आप। मैं भी आपको वही कराऊंगा, क्वेश्चन ही कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में आपके। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा, बट वो क्वेश्चन थोड़े ना ऐसे पैटर्न के होंगे जो अभी तक नहीं किए हैं अपन ने। कुछ नई चीजें हैं, कैसे इंटरप्रीट करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें अपन सीखेंगे। और उस शीट के साथ तो आपको प्रोसीड करना ही करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से जो भी फंक्शन का होगा, इस वीक एक और क्लास होगी अपनी, राइट? है या नहीं है इस वीक कोई क्लास अपनी? फ्राइडे को है, मतलब कल है। हाँ, तो कल मैं वो पार्ट भी करवा दूंगा आपको, और हम लोग बहुत अच्छे से फिर सिर्फ क्वेश्चन, नेक्स्ट वीक से सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन डिस्कशन, बुकलेट डिस्कशन यही कर देंगे। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन को बीच में मैं थोड़ा सा आपको घुसाना चाहूंगा। साइन इनवर्स के बारे में बात करेंगे अपन सबसे पहले। जैसे कि आपने साइन इनवर्स एक्स के बारे में सारी चीजें जानी। चैप्टर इज ऑलमोस्ट डन। देयर इज अ वन पार्ट व्हिच इज कॉल्ड द फंक्शनल इक्वेशन एंड फंक्शनल इक्वेशन, वो वाला पार्ट हमको करना है। ऑफलाइन ही चालू करेंगे यार, प्रोबेबली मेरे हिसाब से फंक्शन लिमिट्स ऑफलाइन में ही चालू होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स के बारे में आपने ये जरूर बात कर ली थी कि साइन इनवर्स एक्स खुद होता है, वो बिलोंग करता है -π/2 टू π/2। ये आपको पता है, राइट? और आपको ये भी पता है कि इसमें जो एक्स की वैल्यूज होंगी वो लाई करेंगी -1 +1। और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी आपने सीख लिया। इतनी चीजें आपको साइन इनवर्स के बारे में बता दी। अब यहाँ पे मैं एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। क्या चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ध्यान से। अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू निकालता हूं तो मुझे कितनी आएगी, मेरा क्वेश्चन ये। मतलब एग्जांपल ये बता चुका हूं क्या मैं? हैव आई कवर्ड दिस पार्ट? नो ना? मान लो अगर मैंने एग्जांपल दिया साइन इनवर्स ऑफ हाफ, साइन इनवर्स ऑफ -√3/2, साइन इनवर्स ऑफ -1, ऐसे कोई भी एंगल दिया, साइन इनवर्स ऑफ 0, ये कुछ भी वैल्यू दी, तो क्या है? अच्छा, यहाँ पे एक्स में कंस्ट्रेंट क्या होगी, जरा आप मुझे बताओगे कि यहाँ पे एक्स में इसकी डोमेन क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकता हूँ? बताओगे आप? एक्स की वैल्यू -1 से +1, राइट? अदरवाइज डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल ये वाला जो ये जो एक्स है तो साइन इनवर्स के अंदर पड़ा हुआ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये बाहर वाले को कोई दिक्कत नहीं है, अंदर वाले को दिक्कत है। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे पहले वाले को, तो साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू निकालो तो जरा मेरे को कितनी आएगी, जरा बताओ जल्दी से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स हाफ? इसकी वैल्यू कितनी होगी, 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 निकाल के दे सकते हो ना मेरे को? तो मुझे इन सब की वैल्यू निकाल के बताओ। पहले वाले की कितनी आएगी? π/6 निकाल लोगे? आपको ऐसा एंगल निकालना है,
आपको दोस्तों ऐसा एंगल निकालना है जो -π/2 से π/2 के बीच में हो, और जिसके लिए साइन थीटा किसके बराबर हो, इस केस में हाफ के बराबर हो। करेक्ट, साइन थीटा किसके बराबर हो, हाफ के बराबर हो, और एंगल -π/2 से π/2 के बीच में होगा, तो π/6 ही आएगा ना। साइन π/6 ही तो 1/2 होता है। अच्छा, यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा जरा बताओ तो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी पूरे की, इसकी ऐसा एंगल आएगा जिसके लिए साइन थीटा -√3/2 होगा और एंगल इसके बीच में लाई करेगा, तो भैया क्या होगा जरा बताओ। -π/3, एकदम परफेक्ट। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द इनवर्स, राइट, दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इनवर्स। अगेन -1 वैल्यू आनी चाहिए, और एंगल कहां से कहां तक होना चाहिए, -π/2 से π/2 तक। तो जरा बताओ तो मुझे क्या आएगा इसकी जगह, पूरे की जगह साइन इनवर्स -1 की जगह क्या वैल्यू आएगी, साइन इनवर्स -1 की जगह क्या वैल्यू आएगी, -π/2, एकदम परफेक्ट। और लास्ट वाले में क्या आएगी जल्दी से बता दो। वेरी गुड। अब जरा इनकी भी फाइनल वैल्यू बता दो। पहले वाले की क्या आएगी, साइन π/6 की वैल्यू पूरे की हाफ ही आएगी, साइन 30 डिग्री, साइन -60 डिग्री -√3/2 आएगी, ये कितनी आएगी, -1 आएगी, और ये 0 आएगी। तो यू विल नोटिस इट कि भाई साहब यहाँ पे जो आपने वैल्यू लिख के रखी हुई है हाफ, वही यहाँ पे आ गई है, -√3/2 यहाँ पे आ गई है, -1 यहाँ पे आ गई है, 0 यहाँ पे आ गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स, इसमें कभी कोई टेंशन मत लेना। बट नोटिस करना एक चीज, क्या नोटिस करना, नोटिस ये करना कि बाहर साइन लिखा हुआ होना चाहिए, अंदर साइन इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल पूरी चीज का मतलब ये आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, इसको मैं पूरे को ऊपर लिख लेता हूं, x बिलोंग्स टू -1, मतलब ओवरऑल ये रिजल्ट आने वाला है जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ कि अगर साइन बाहर है, अगर दोस्तों साइन बाहर है और इनवर्स अंदर है, तो आंसर x है। बट कंस्टेंट ये डाल देना कि x बिलोंग्स टू -1 टू +1 ही लेना, ऐसा नहीं कि x की वैल्यू कुछ भी ले लो, अदरवाइज डोमेन में ही नहीं आएगी। सिमिलर केस फॉर कॉस इनवर्स, अगर कॉस बाहर है और इनवर्स अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही है सुष्मिता, एकदम सही। ये तो वही बात हो गई ना, एफ ऑफ इनवर्स एक्स वाली, बिल्कुल सही। और ये तो एक्स के बराबर ही होना है, बिल्कुल, क्योंकि साइन का इनवर्स ही तो साइन इनवर्स होता है। बात तो वहीं से इंस्पायर्ड है, तरीका मैंने दूसरा बता दिया था, बट तुमने तो ओरिजिनल लॉजिक को पिक कर लिया। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड इंटरप्रिटेशन, राइट, गुड इंटरप्रिटेशन। बात तो वही है, आएगा एक्स, इसकी डोमेन में होना चाहिए, वही तो मैंने यहाँ पे लिखा। आ रहा है क्या समझ में आपको, मैंने बताया था अंदर वाले की डोमेन में होना चाहिए। किसकी डोमेन में होना चाहिए, अंदर वाले की डोमेन में। अब अंदर वाले की डोमेन क्या है, तो इसकी तो पता है x -1 से +1 है, तो आप उधर से भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, इनवर्स फंक्शन के लॉजिक से भी। तो cos ऑफ cos इनवर्स x भी x आएगा, बट अगेन x बिलोंग्स टू -1 टू +1 आएगा। tan ऑफ tan इनवर्स x निकालोगे, मतलब इनवर्स अंदर है और हाँ दिशा, ये बात सही है, अगर साइन अंदर है और साइन इनवर्स बाहर है तो सर लोचा हो जाएगा, बिल्कुल लोचा हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में वही करने वाले हैं, तो वही मेन चीज है जो मुझे बताना, जो तू पूछ रही कि अगर साइन इनवर्स बाहर है सर और साइन अंदर है तो प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में भी बात करेंगे, उसका क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और उसका इनवर्स अंदर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आंख बंद करके चपेट दो, सिर्फ डोमेन का ध्यान रख दो। या आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, फंक्शन के सॉल्व करोगे या किसी के सॉल्व करोगे तो इनवर्स दिक्कत देगा आपको। तो मेरे को जितना टाइम है, जिस हिसाब से है मैं उस हिसाब से करा दूंगा। बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फिर पूरा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले भी इन्वॉल्व होते हैं,
which I am not covering right now. Conceptually, logically, I will cover it. तो ये आप सबसे पहले इसको याद है ना, बिल्कुल आंख बंद करके चपेट दो अगर ट्रिग्नोमेट्री बाहर है और इनवर्स है। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। इस पार्ट में लोगों को कंफ्यूजन भी बहुत होता है बेटा, है ना, इनवर्स फंक्शन पढ़ने के बाद में, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद। अब अगर मैंने क्वेश्चन ये दे दिया, अरे यार ये दे दिया, तो अब आंसर क्या आएगा? अब सबसे पहले मुझे इसकी डोमेन बता दो कि मैं एक्स की क्या वैल्यूज ले लूं भाई साहब, और मुझे इसकी रेंज बता दो कि वाई की क्या वैल्यू ले लूं। जरा बता दो मुझे, व्हाट इज द डोमेन? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, क्विकली टेल मी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। कौन कौन सी एक्स की वैल्यू पुट कर सकता हूं? इसमें एक्स की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकता हूं? ऑल रियल वैल्यूज, जो मर्जी पुट कर दो ना, क्या दिक्कत है, पुट करके भी देख लेते हैं या एग्जांपल लिख लो। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/6 पुट कर दो, चलेगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -π/3 पुट कर दो, चलेगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 5π/6 भी पुट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? देखो ये साइन है, इसको तो कुछ भी चलेगा, जो पुट करो करेगा, और इसकी पूरे की वैल्यू तो आने वाली है -1 to +1, तो इसको भी चलेगा, दोनों को चल गया। अब आउटपुट कहां से कहां तक आएगा? एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूं। आउटपुट कहां से कहां तक आएगा ये जरा बताओ। आउटपुट कहां से? अरे भाई आउटपुट तो वही आएगा ना, देखो ये इनपुट है साइन इनवर्स का, ये इनपुट है साइन इनवर्स का, तो ये तो -1 से +1 के बीच में ही आएगा हमेशा, कोई दिक्कत। बट साइन इनवर्स आउटपुट कहां से कहां तक देगा यार, जरा बताओ तो। साइन इनवर्स कहां से कहां तक आउटपुट देगा? फाइनली तो यही लग रहा है, फाइनल फिल्टर तो यही वाला लगेगा। तो फाइनल फिल्टर क्या बोलेगा? इनवर्स का आउटपुट कहां से कहां तक होता है, जरा बताओ। साइन इनवर्स का आउटपुट कहां से कहां तक होता है, ये देखो ना। साइन इनवर्स कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? अरे भाई -π/2 to π/2 तो बिलोंग कर रहा है, तो ये तो -π/2 to π/2 ही होना चाहिए ना, इसके बाहर थोड़ी चला जाएगा। यस और नो? आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? फाइनली फंक्शन तो आपने साइन इनवर्स ही लगा दिया ना, इनपुट आपने जो भी दे दिया, जो भी दे दिया, मतलब यहाँ डेफिनेटली साइन एक्स है इनपुट, ये पूरा इनपुट है साइन इनवर्स के लिए, ये अपनी जगह है। उसके बाद में साइन इनवर्स अपना फिल्टर लगा के आउटपुट दे देगा, बट साइन इनवर्स बोलेगा मेरे को कुछ भी इनपुट डाल दो। देखो सबसे पहले तो -1 से +1 डालो, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब जब आप इनपुट डाल रहे हो तो मैं जो आउटपुट दूंगा वो मैं -π/2 से π/2 के बीच में दूंगा, तो -π/2 to π, डिफाइन हर रियल वैल्यूज के लिए होने वाला है, बट आउटपुट -π/2 to π/2 के बीच में मिलने वाला है।
बिल्कुल सही दिशा। दिशा एग्जांपल दे रही है, बोल रही है कि सर अपना इनपुट भले ही यहाँ पे साइन 4 पाई हो, बट आउटपुट आपका 0 होगा। यही तो मेरे को सिखाना है आपको, यही तो चमकवाना था मेरे को। अब क्यों होगा, तो ये एक और एग्जांपल मैंने लिख लिया, आपने पूछा। तो अब जरा ये तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ कि क्या चलेगा एक एक करके। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन, सबसे पहले 4 पाई पे वैल्यू 0 होती है, बिल्कुल सही। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ इनपुट 4 पाई था बट आउटपुट 0 आया, तो जो इनपुट था वो आउटपुट नहीं आया। यहाँ आया ही क्या समझ में? तो जब भी इनवर्स बाहर है और ट्रिग्नोमेट्री अंदर है ना, गेम हो जा रहा। अब पहला वाला देखो, जरा बताओ तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होगी? जरा बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? साइन पाई बाई 6 है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2। इसका आउटपुट कितना आएगा जरा बताओ तो। अब मैं साइन इनवर्स पाई बाई 2 का, साइन इनवर्स 1/2 का आउटपुट कितना आएगा फाइनली? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ साइन इनवर्स 1/2? साइन इनवर्स 1/2 तो अभी पाई बाई 6। तो ये तो सर सेम आ गया, ये तो हमारे साथ गड़बड़ हो गया कि यहाँ पे तो सर सेम ही आउटपुट आ गया, यहाँ पे सेम नहीं आया, बिल्कुल सेम नहीं आया, बिल्कुल। अब ये आप खुद बताओ मेरे को कि कब सेम आना चाहिए और कब सेम नहीं आना चाहिए। क्या सेकंड केस में सेम आएगा? क्या थर्ड केस में सेम आएगा? क्या फोर्थ केस में सेम आएगा? जरा बताओ तो तीनों के आंसर निकाल के पहले। बिल्कुल सही पकड़ा गया, बिल्कुल। अगर माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच में ही तो ठीक है सर, अदरवाइज तो दिक्कत है। बिल्कुल सही। अब आप फाइनली ये कंक्लूड करके बोल रहे हो, जिसको समझ में आया वेरी गुड, जिसको नहीं आया मैं समझाऊंगा वापस। अब ये लोग सब बोल रहे हैं कि सर ये साइन इनवर्स अगर बाहर है, साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स जो है ना सर, एक्स के बराबर आ सकता है, पर कब आएगा? जब एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 होगा। जैसे पहला वाला केस है बट लास्ट वाला केस नहीं है, जैसे पहला वाला केस है बट लास्ट वाला केस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट आए और यहाँ पे ये दोनों सेम आए। सेकेंड वाले केस में भी आप देखो सेम ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 और -√3/2 का π/3 सेम ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब तक ये जो वैल्यू है ये साइन इनवर्स की रेंज में आ रही है, ध्यान देना, जब तक ये जो एंगल है अंदर वाला ये साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है, आंसर सेम आएगा। जैसे ही रेंज के बाहर चला जाएगा, जैसे यहाँ पे गया आंसर डिफरेंट आने लगेगा। अब आंसर डिफरेंट आएगा, निकाल तो आप सकते हो मैनुअली इस केस में, बट इसका शॉर्टकट क्या निकालेंगे तो उस पर बात करेंगे। साइन π/6 पे वैल्यू होती है बेटा इसकी 1/2। आई होप ये आप निकाल लोगे, तो इसका आंसर π/6 आ गया। यहाँ पे सेम नहीं आया, नहीं आएगा भी, क्योंकि ये -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है, मतलब साइन इनवर्स की रेंज में नहीं है दोस्तों, है ना। और लास्ट वाले में क्या आएगा? 11π/6 में साइन इनवर्स ये क्या 11π/6 पे क्या आएगा? 11π/6 पे क्या आएगा? 2π - π/6 आएगा ना। 2π - π/6 पे -1/2 आएगा, और -1/2 पे कितनी आएगी? -π/6 आएगी। तो अगेन यहाँ पे भी डिफरेंट आया। आया क्या समझ में? ये फंडा समझ में आया, कब सेम आएगा कब सेम नहीं आएगा? हाँ केना आ गया। तो सबसे पहले तो कि भाई अगर इन्हीं की डोमेन में आ गया, सॉरी रेंज में आ गया, तो आउटपुट सेम रहेगा। तो सबसे पहले तो ये सेट ऑफ फॉर्मूला लिख लो दोस्तों आप लोग, और ये सबके ले लिए लिख लो। cos इनवर्स cos ऑफ x इज इक्वल टू x, tan इनवर्स tan ऑफ x इज इक्वल टू x। बट कब? बट कब? जब x इनकी डोमेन में आएगा, इसकी डोमेन, सॉरी डोमेन नहीं, रेंज में, इनवर्स की रेंज में, इनवर्स की रेंज में आएगा, ठीक है। x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आएगा? तो आप बोलोगे भाई साहब 0, सॉरी -π/2 टू π/2 आएगा। इसकी किसकी रेंज है ये? इनवर्स। कौन से इनवर्स? फिगो इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स cot ऑफ x इज इक्वल टू x। x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक भाई साहब? 0 से लेके पाई तक। sec इनवर्स ऑफ sec ऑफ x इज इक्वल टू x भाई साहब, कहां से कहां तक?
तो आप बोलोगे सर ये आएगा आपके पास 0 से लेके पाई तक। सर 0 और पाई को इंक्लूड मत करो, करेक्ट नहीं करना है ना 0 से पाई। जीरो और पाई को इंक्लूड करना है भाई साहब, पाई बाय 2 को नहीं करना है। पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होगा सेक। और कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आएगा साहब, बट एक्स कहां से कहां तक होगा, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 होगा। दोनों को इंक्लूड कर देना सर, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है डिफाइन करने में, जीरो को एक्सक्लूड कर देना। तो जब आपके पास ट्रिगो बाहर है, सॉरी ट्रिगो अंदर है, इनवर्स बाहर है, और अगर वो इनवर्स की रेंज में ही एंगल है तो चलेगा, बट अगर रेंज में नहीं है तो नहीं चलेगा। वो नहीं है तो कैसे करेंगे उस पे अपन बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे अब बात करेंगे कि अगर वो उसकी रेंज में नहीं है, जैसे कि कौन से केसेस हैं, हमने जो एग्जांपल लिए हैं उसमें ये केस है, उसमें ये केस है, उसमें ये केस है। इन केस के लिए क्या करूं, या इन केस के लिए कुछ उल्टा सीधा आंसर आ गया तो मैं क्या करूं, मान लो मेरे पास क्वेश्चन ये आ गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 10। 10 का मतलब तो समझ रहे हो क्या होगा, अरे 10 का मतलब समझ रहे हो क्या होगा, 10 रेडियन। एंगल कितना है, 10 रेडियन। अब आंसर क्या लिखोगे, तो अब हो जाओगे आप कंफ्यूज, अब हो जाएगी हमारी हालत खराब। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका तरीका क्या होगा वो आगे बात करेंगे, ठीक है। इनके ग्राफ भी बना सकते हो बेटा, जैसे इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बहुत सिंपल बनेगा, बना दोगे क्या आप? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बना के दे दोगे क्या? साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ आप बोलोगे, देखो सबसे पहली बात -1 से +1 के बीच में ही बातें करना सर, इसके बाहर बातें मत कर लेना, क्योंकि डोमेन यही है। और जब भी -1 से +1 के बीच में बात करोगे ना सर, तो जो इनपुट है ना वही आउटपुट आ रहा है। ये ग्राफ बना दो, स्ट्रेट लाइन आ रहा है समझ में? अरे जो इनपुट है वही तो आउटपुट है, तो y इक्वल टू एक्स का ही तो ग्राफ बनेगा, बनेगा कहां से अलग हो? अरे जो इनपुट है वही तो आउटपुट है, तो इससे सबका बनेगा, सिर्फ डोमेन पे ध्यान रख लेना। तो ये तो सब स्ट्रेट लाइन ही बनेंगे, y इक्वल टू एक्स का ही ग्राफ बनना है सब में, क्योंकि भाई ये y है तो ये x है, तो y इक्वल टू एक्स का ही तो ग्राफ बन रहा है हमेशा, कंस्ट्रेंट भी यही। ठीक है, तो इनके सबके ग्राफ इजी बनाना और डायरेक्ट y इक्वल टू एक्स का ही बनाना है, सिर्फ डोमेन का ध्यान रख लेना। y इक्वल टू एक्स का ही ग्राफ बनाना है, डोमेन का ध्यान रख लेना, भले ही आप लिख लो इस चीज को कि इनके ग्राफ में y इक्वल टू एक्स का ही ग्राफ बनाना है, बट सिर्फ डोमेन का ध्यान रख लेना, ठीक है? क्योंकि आउटपुट एक ही आ रहा है अंडर द डिजायर्ड डोमेन, जो भी आप पुट कर सकते हो। यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पे यहाँ जब इस रेंज में बिलोंग कर रहा है तो ही आप लिख सकते हो सर, बट एक्चुअली जब आप साइन इनवर्स साइन एक्स को लिख रहे हो तो इसकी डोमेन एक्स इक्वल टू रियल वैल्यूज आ रही। व्हाट अबाउट द अदर वैल्यूज, व्हाट अबाउट द अदर वैल्यूज, बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब मैं आता हूं वापस से उसी चीज पे, इनवर्स को बाहर ले रहा हूं, नॉर्मल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री को अंदर ले रहा हूं, x बिलोंग्स टू r में बोल चुका हूं, y बिलोंग्स टू में बोल चुका हूं, -π/2 टू π/2 आएगा, बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है। और यहाँ पे एक और चीज में बोल चुका हूं कि जब मैं इसका ग्राफ बनाने बैठूंगा, दिमाग देखना है ना, कान देखना, ये सर अगर मैं इसको π/2 ले लेता हूं और यहाँ पे भी इसको π/2 ले लेता हूं, ठीक है? यहाँ पे -π/2 ले लेता हूँ, यहाँ पे -π/2 ले लेता हूँ, ये -π/2 यहाँ पे हो गया भाई साहब, और ये हो गया आपके पास π/2, चलेगा ये? किसी को दिक्कत है? अब क्या मैं ये बोल दूं कि x अगर -π/2 से π/2 के बीच में है तो इस ग्राफ कैसा बनेगा, जरा बताओ मुझे।
x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू पे तो ग्राफ क्या बनेगा, x ही आउटपुट आएगा ना, y इक्वल टू x ही बनेगा ना भाई साहब, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। आप बोलोगे सर पाई बाई टू इनपुट के लिए पाई बाई टू आउटपुट, आपने दिखाया ही अभी मैं, सर जीरो के लिए जीरो, माइनस पाई बाई टू के लिए सर माइनस पाई बाई टू ही आ रहा है, सर पाई बाई सिक्स के लिए पाई बाई सिक्स ही आ रहा है, माइनस पाई बाई सिक्स के लिए माइनस पाई बाई सिक्स ही आ रहा है, मतलब किसका ग्राफ आ रहा है, y इक्वल टू एक्स का आ रहा है। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमको इसके आगे, क्या दिक्कत है कि सर जो है हमारी डोमेन तो ऑल द रियल वैल्यूज है, तो ग्राफ तो हमको ऑल द रियल वैल्यूज के लिए बनाना है, मतलब एक्स एक्सिस पे मेरे जो इनपुट है वो कहां तक जा रहे हैं जरा बताओ तो, एक्स एक्सिस पे इनपुट इंफिनिटी तक जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं ना, क्योंकि डोमेन मेरी क्या बोल रही है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक जाने का है मेरे को, ठीक है, यस और नो क्लियर है। बट 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 y की वैल्यू जो है मेरे पास वो तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही रहनी है, नहीं पीरियोडिक नहीं आएगा, पीरियोडिक आएगा बट वो अभी देखना पड़ेगा। अब जब आप इसका ग्राफ बनाओ तो आप थोड़ा सा नोटिस करोगे, ये पाई है और ये 3 पाई बाई टू, ये 2 पाई है, ये 5 पाई बाई, ये 5 पाई बाई टू पे कितना आता है, 3 पाई है, ये 7 पाई बाई, ये पाई बाई टू है, ये माइनस पाई, अरे यार ये माइनस है, माइनस 3 पाई बाई टू, ये माइनस 2 पाई। अब जब आप बनाओगे तो आपका जो आउटपुट आएगा, पाई पे आउटपुट कितना आएगा, जीरो आएगा, पाई पे आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा, और 3 पाई बाई टू पे आउटपुट माइनस पाई बाई टू आएगा, पाई पे जीरो आएगा, 3 पाई बाई टू पे, तो जो लाइन जो बनेगी ना बेटा वो एसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी बट एसी बनेगी, जो पाई से पास होगी, कैसे पाई से पास हो रही, क्योंकि साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई की वैल्यू आप निकाल के दोगे तो मुझे कितनी आएगी, आप बोलोगे सर साइन पाई होता है जीरो और साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो, ठीक है, आया ये समझ में कि ये स्ट्रेट लाइन बनेगी बट कुछ इस टाइप की नीचे की तरफ बनेगी। अब जब आप आगे जाओगे ना तो ये एसी बन जाएगी, फिर आप यहां पे आओगे तो बनेगी पीरियोडिक, यहां पे जाओगे, मैंने एक वैल्यू का एग्जांपल लेके आपको बना के दिया है बेटा, ये ऐसी बनती जाएगी। मैंने जैसे साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई की, या फिर मैं बता दूं साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 5 पाई बाई 6 जैसे आपने मुझे निकाल के दिया था, तो ये वैल्यू वही आएगी जो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 मतलब पाई बाई 6 पे आएगी, ठीक है, तो 5 पाई बाई 6 यहाँ पे होगा, वही वैल्यू आएगी जो यहाँ पे 5 पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 पे सेम वैल्यू आएगी। अब आपने तो बोला ठीक है सर, ये तो आपने लिख लिया है ना, इसकी इक्वेशन भी सर आपने लिख ली, हाँ वी कैन कमेंट ऑन द पीरियड ऑफ द ग्राफ, पीरियड कितना 2 पाई होगा, 2 पाई के बाद में वापस वैल्यू रिपीट हो जाएगी, कॉपी पेस्ट कर दो, एक साइकिल 2 पाई होगी। अब इसमें देखो, अब जो सबसे बड़ा चैलेंज, इस लाइन की इक्वेशन लिखना है मेरे को दोस्तों, किसकी, इसकी इक्वेशन लिख, ध्यान देना, इसकी इक्वेशन लिखना है, इसकी भी इक्वेशन लिखना है, अरे भाई साहब इसकी भी लिखना है, सबकी इक्वेशन लिखना मुझे आना चाहिए, इसकी इक्वेशन तो मुझे याद है एक्स, इसकी लिखना पड़ेगी मुझे, लिखना पड़ेगी का एक कॉन्सेप्ट याद सिखा रहा हूँ, वो सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत प्यार से काम करेगा, और एक बार आपने वो सीख लिया तो इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन आपसे होते हुए नजर आएंगे, जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को ना। बिल्कुल सही बोली दिशा, इस वाली का इक्वेशन, इसका सबसे पहला जो स्लोप आएगा ना बेटा वो -1 आएगा, तो ये -x होगा, यहाँ सबसे पहले स्लोप कितना आएगा -x, सॉरी -1, तो आप अगर इसकी इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहे हो तो इसकी स्लोप जो है बेटा वो कितनी है -1, कहां से पास हो रहा है, अरे कोई पॉइंट बता सकते हो क्या, ये पॉइंट पता है ना आपको, 0, पाई से पास हो रहा है, सॉरी पाई, 0 से पास हो रहा है, तो इक्वेशन तो लिख ही दोगे ना, आपके लिए तो बच्चों वाला खेल हो गया, अरे एक पॉइंट पता, स्लोप पता, लाइन की इक्वेशन तो लिख ही सकते हो, y इक्वल टू कितना आएगा
माइनस एक्स और कितना आएगा प्लस पाई। तो माइनस एक्स लिखो और प्लस पाई लिखो, क्योंकि y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू आपको पाई चाहिए, है ना। इसको याद करने का तरीका क्या है, y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या चाहिए, y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू पाई चाहिए। तो यहाँ प्लस पाई लिखूं, माइनस पाई लिखूं, प्लस पाई लिखूं, जब भी तो मेरे पास y इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस पाई आके x इक्वल टू पाई आ जाए। ठीक है, ये समझना, अभी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो वो समझ में आएगा। तो ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो गई आपके पास। अब इसका फायदा देखो, इसका फायदा देखो, इसकी वैल्यू आपको निकालने में कंफ्यूजन था ना, ये बड़ा बड़ा लंबा लंबा मेथड यूज कर रहे थे। मुझे बताओ 5 पाई/6 कहाँ पे आएगा, मैं बोल दूं ना यहीं कहीं पे आएगा ना 5 पाई/6 बेटा। यहाँ पे 5 पाई/6 आएगा नहीं आएगा, पाई से छोटा होगा ना। तो 5 पाई/6 पे फंक्शन क्या है, माइनस एक्स, एक्स की जगह कितना है 5 पाई/6 प्लस कितना लोगे पाई लोगे, आंसर कितना आ जाएगा पाई/6 होगा। दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो आप इस तरीके से कर पाओ। ये आपको हो सकता है ये वाले मेथड से टफ लगे, बट आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन इससे बहुत इजी लगेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये इजी लगेगा। मैंने क्या किया, फंक्शन निकाल लिया कि भाई मेरा जो फंक्शन है ना माइनस एक्स प्लस पाई है, कब, जब एक्स इक्वल टू मेरे पास 5 पाई/6 है। एक्स की जगह -5 पाई/6 पुट कर दिया मैंने, एक्स की जगह 5 पाई/6 तो -5 पाई/6 और प्लस पाई किया तो मेरे पास आंसर क्लियर। अब मुझे जरा ये बताओ कि अगर मेरे से किसी ने पूछा कि सर ऐसा करो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 की वैल्यू बताओ 2 रेडियन, तो मुझे जरा बताओ तो ये जो एक्स की वैल्यू है 2 रेडियन कहां पे आएगी, कैन यू टेल मी कि कहां आएगी। 2 रेडियन पाई से छोटा होता है बड़ा होता है, 2 रेडियन पाई से छोटा होता है बड़ा होता है भाई, छोटा होता है। पाई/2 से बड़ा होता है छोटा होता है, पाई/2 कितना होता है, पाई/2 इज 3.14 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1.6 समथिंग। तो 1.6 समथिंग से बड़ा और 3.14 से छोटा 2, मतलब कहां पे आएगा समवेयर हियर ओनली। तो इक्वेशन क्या आएगी, ग्रेटर देन पाई/2 लेस देन पाई। आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, -x प्लस पाई आएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा -x प्लस पाई। दैट इज योर आंसर ऑफ दिस इनवर्स फंक्शन। So this is not a known angle. You cannot find out the value of sin 2, but you can find out the value of sin inverse of sin 2. आया क्या फंडा समझ। अब ये तो एक दो एग्जांपल। अब जरा मुझे ये जो पाई/2 से लेके ये वाली जो इक्वेशन है इसकी इक्वेशन लिख के बता सकते हो क्या मेरे को यार, ये जो मैं अभी बना रहा हूँ -3 पाई/2 से 5 पाई/2 के बीच की। आप बोलोगे सर स्लोप तो 1 प्लस एक्स लिख दो, साथ में क्या लिखूं यहाँ पे आगे, जरा बताओ तो क्या लिख दूं। अरे कांस्टेंट क्या ऐड करूं, +2 पाई -2 पाई क्या करना है भाई साहब, सोच के बताओ यार जल्दी। +2 पाई के -2 पाई, अरे एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जब वाई की वैल्यू 0 होगी, 2 पाई चाहिए ना, तो -2 पाई होगा ना बेवकूफो। जब भी तो y इक्वल टू वाई की वैल्यू 0 पुट करोगे 2 पाई उधर जाएगा तो 2 पाई आ जाएगा। ये वैल्यू ये पॉइंट तो 2 पाई है ना, यस और नो। अरे जल्दी से जरा इसकी इक्वेशन लिख के बताओ, -x प्लस करूं माइनस करूं और क्या करूं जरा बता दो जल्दी से। ये पॉइंट कितना है, ये 0.3 पाई है भाई, प्लस करूं क्या करूं, प्लस 3 पाई कर दूं, वेरी गुड। अरे यहाँ पे बता दो इसकी इक्वेशन -x के साथ में क्या करूं, स्लोप -1 है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, -x के साथ क्या करूं, ये माइनस पाई है, जब x जब y इक्वल टू 0 चाहिए तो माइनस पाई चाहिए मेरे को। ये लिखना सीख गए मतलब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओगे। अरे जल्दी बता दो -x क्या लिखूं, -पाई +पाई कुछ तो बता दो। बिल्कुल सही -पाई, क्योंकि जब y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x आपको -पाई चाहिए, इसीलिए यहाँ पे इसकी स्लोप
प्लस 2 पाई। अब आपको मैं कोई भी एंगल दे दूंगा ना, यहाँ पे मैंने आपको दे दिया, जैसे मैंने साइन इनवर्स साइन ऑफ 10 का एग्जांपल लिया, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, मैं लिख देता हूँ 17 पाई बाई 7, ये 10 रेडियन है। साइन इनवर्स साइन ऑफ -6 रेडियन, इन सब की वैल्यू, ये एग्जांपल आपको बस यही ग्राफ आपको सिखा देगा। सिर्फ आपको जज करना है 10 कहाँ पे आएगा। तो जरा बताओ तो मेरे को 10 कहाँ पे आ रहा है भाई साहब, ये 10 कहाँ पे आएगा? जरा बताओ 10 कहाँ पे आएगा? अरे 10 3 पाई से बड़ा होगा छोटा होगा? पाई के रेस्पेक्ट में वैल्यू निकाल सकते हो ना। 3 पाई कितना होगा? 3 इंटू 3.14 9 पॉइंट समथिंग होगा 3 पाई। तो 10 आपका यहाँ पे आएगा नहीं आएगा? यहाँ पे कहीं पे तो बनाया इधर ये 10 दिखा, तो आंसर कितना आना चाहिए? जल्दी से बता दो। -10 प्लस 3 पाई आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बस आप हो गए अब इसमें एक्सपर्ट। 17 पाई बाई 7, 17 पाई बाई 7 कहाँ पे आएगा? आप इसको लिख सकते हो 17 पाई बाई 7 को 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 7, 2 पाई से बड़ा और 5 पाई बाई 2 से छोटा, क्योंकि 3 पाई बाई 7 जो है वो पाई बाई 2 से छोटा है। तो आपके पास यहाँ कहीं पे आएगा वो वैल्यू, यहाँ। तो आपका आंसर कितना आएगा जरा बताओ तो यहाँ पे? +x। तो 17 पाई बाई 7, x की जगह 17 पाई बाई 7 -2 पाई, दैट इज योर आंसर। दैट वुड बी फाइनली 14 3 पाई बाई 7, ये 3 पाई बाई 7 आपका इसका आंसर आएगा। -6 कहाँ पे आएगा? -6 कहाँ पे आएगा? आई थिंक यहाँ कहीं पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना -6। -3.14 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब -6 पॉइंट समथिंग से थोड़ा सा बड़ा। बिल्कुल सही। इक्वेशन क्या आ रही है? +x प्लस 2 पाई प्लस x की जगह -6 प्लस 2 पाई। तो योर फाइनल आंसर इज 2 पाई -6। ये चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है इनवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। बता दिया मैंने। आज थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, मजे नहीं आएंगे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे इनवर्स का। ये बहुत सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है इस चैप्टर का वो यही है कि ये चीजें आपको ग्राफ से कैसे इंटरप्रीट करके सॉल्व किया जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड नोइंग दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई हैव सीन मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास में डाउट में बहुत जगह आया है। तो दैट्स व्हाई मैं इसी तरीके से बताता हूँ कि आप एक बार खुद से बनाना सीख जाओ, इसको आपका काम ही खत्म। क्योंकि cos इनवर्स cos x का भी इसी फंडे पे सिखाऊंगा मैं, tan इनवर्स tan x भी इसी फंडे पे सिखाऊंगा, सारे इनवर्स के इसी फंडे पे सिखाऊंगा। क्लियर है ये बेटा सबको? तो जो फेमस एंगल है उनके लिए तो आप सॉल्व कर सकते हो, बट फेमस एंगल नहीं है, जैसे लास्ट के 4 एग्जांपल, इनके लिए क्या करोगे? तो इनके लिए ऐसा कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है? चलो बढ़ जाऊं आगे बेटा। तो एक और मैं आपको बता रहा हूँ, सबका ग्राफ निकालना बता रहा हूँ मैं आगे। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का फंडा भी सिखा देता हूँ मैं आपको। आपको मेन ग्राफ जो बनाना है ना, आपको ये पता है कॉस एक्स की जो रेंज है वो 0 से लेके पाई तक लाई करती है। तो 0 से लेके पाई तक
ये पूरा जो ग्राफ है 0 से लेके पाई के बीच में ही लाई करेगा, है ना? क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉस की जो रेंज है वो 0 से लेके पाई के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ ऐसे जिगजैग ही बनना है। ये बनाने के बाद ये बना, यहां से फिर ये बना दिया। अरे यार, ये बना गया, ये बन गया, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, ये 2 पाई आ जाएगा, 3 पाई आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा, 5 पाई आ जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ भी आप देखोगे ये गया, ये गया, ये गया, फंडा वही है। माइनस पाई आ जाएगा, -2 पाई आ जाएगा, -3 पाई। अगेन साइकिल भी वैसी ही चल रही है। पाई पाई के बीच में स्ट्रेट लाइन आ रही। आप यहाँ भी देख रहे थे तो ये भी पूरा किस पाई के बीच में था। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पाई था, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का पाई का डिफरेंस। यहाँ भी पाई पाई के डिफरेंस पे ही लाइन खींच रही। और फंडा अब देखो यहाँ लिखने का कॉन्सेप्ट, लिखने का कॉन्सेप्ट क्या आप बोलोगे? सर देखो ये तो +x है, सर यहाँ तो -x आता है, यहाँ तो +x आता है, यहाँ तो स्लोप तो आप निकाल ही सकते हो लाइन की फील लेके कि इसका एंगल प्लस लिखना है, मतलब स्लोप पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो आप +x -x तो लिख ही सकते हो। उसके बाद में क्या कांस्टेंट ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, ये तो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको समझा दिया। जैसे कि यहाँ पे क्या ऐड या सब्सट्रैक्ट करूं मेरे को बताओ, तो जब मैं कुछ ऐसा ऐड या सब्सट्रैक्ट करूं सच दैट कि जब मेरी y 0 हो तो x मेरा 2 पाई हो, तो क्या ऐड करूं? +2 पाई। आया क्या समझ में? क्योंकि y = 0 पुट करूंगा, 2 पाई उधर जाएगा तो -2 पाई, माइनस माइनस कैंसिल होगा। यहाँ पे कितना आएगा? आई थिंक दिस इज -2 पाई। आया क्या समझ में? क्योंकि x y = 0 पुट करूंगा तो x = कितना आना चाहिए? 2 पाई। यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आई थिंक +4 पाई, यहाँ पे -4 पाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये तो बस -x ही होगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास +2 पाई, यहाँ पे -2 पाई, है ना? देखना कहीं गलत लिख दूंगा तो आप मुझे करेक्ट कर देना, मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ। तो -x2 -2, यहाँ पे आई थिंक मेरे पास आ जाएगा +4 पाई। वैल्यूज निकालना तो आप सीख ही चुके, मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे कि मान लो अगर आपको cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 10 की वैल्यू निकालनी है, तो आप बोलोगे सर 10 कहाँ पे आता है? तो 10 आपने अभी सीखा था, यहाँ पे आता है 10 रेडियन। तो 10 रेडियन पे आपकी वैल्यू -10 +4 पाई आ जाएगी। यहाँ आया क्या समझ? अब मैं आपको ग्राफ बना देता हूँ tan इनवर्स ऑफ 10 ऑफ x का, या फिर अब tan इनवर्स 10 ऑफ x का आपका होमवर्क, cot इनवर्स cot ऑफ x भी आपका होमवर्क। एक फॉर्मूला और बताना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। sec इनवर्स sec ऑफ x का आप ही का होमवर्क, एंड cosec इनवर्स ऑफ cosec ऑफ x का इसको पढ़ लेना, आज ही जाके कर लेना बेटा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी आगे फ्यूचर। पैटर्न यही है, मैंने आपको बता दिया है। स्लोप +x या -x ही आना है, मतलब स्लोप +1 या -1 है, कांस्टेंट क्या ऐड करना है करना। और आप देखोगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स का ग्राफ सेम आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ सेक इनवर्स का ग्राफ सेम आएगा। सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस आएगा जहां पे डिफाइन नहीं होते हैं वहां पे, ठीक है। बाकी टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का तो अलग अलग आएगा। बचे हुए आप पूरा प्लॉट करना, खुद से समझना, क्लियरिटी आएगी आपको, ठीक है। फंडा लिखना आपको सेम इसी फंडे में है जैसे मैंने आपको बताया अभी। मुझे सिर्फ आपको एक और चीज यहाँ पे जो बतानी है वो ये बतानी है, कभी कभी आपको एक और चीज यहाँ पे जो यूज टू में बहुत जगह दिखेगी,
साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, cos inverse of minus x, tan inverse of minus x, cot inverse of minus x, sec inverse of minus x, and cosec inverse of minus। इनकी वैल्यू कितनी होती है? तो आप ये ध्यान रखना, जिसकी भी रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होती है, जैसे कि एक ये हो गया, जैसे कि एक ये हो गया, जैसे कि एक ये हो गया, इन तीनों का जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा? XC आ जाएगा, माइनस टेन इनवर्स XC आ जाएगा, और माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स XC आ जाएगा। तो ये इनका क्या हो जाएगा? इनमें माइनस बाहर हो जाएगा, इनमें माइनस बाहर हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक है, कनेक्ट कर नहीं रहा हूं, इसको रट के भी याद रखो ना, टाइम भी नहीं है, और मैं नहीं समझाना चाह रहा हूँ अभी कि ठीक है, समझ में अपने आप आ जाएगा कि इनपुट और आउटपुट जब एक्सचेंज होंगे, जस्ट नेगेटिव होंगे, तो इनपुट अगर जस्ट नेगेटिव होंगे एक दूसरे के, तो आउटपुट भी जस्ट नेगेटिव होंगे एक दूसरे। ये साइन इनवर्स के केस में आएगा, टेन इनवर्स के केस में आएगा, ठीक है। आप ग्राफिकल भी समझ सकते हो, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट में आप चेंज करोगे ना, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ग्राफिकली समझ सकते हो। बचे हुए जो तीन है, इसमें आपको आएगा ये वाले जो केसेस है, 1, 2 और ये 3, इनमें आएगा आपके पास पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स, जिनकी रेंज 0 से पाई होती है, जिनकी रेंज 0 से पाई होती है, उसमें पाई माइनस करके लिखा था। तो आएंगे तीनों में सेम, पाई माइनस और पाई माइनस। तो मैंने रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझा, देखो सारी चीज इनवर्स में रटी हुई भी होनी चाहिए। जैसे ग्राफ को बनाने में आपको कहीं भी आपको जरूरत पड़ रही है, तो इट शुड बी जस्ट इन अ गो, से इन अ 5 सेकंड और 10 सेकंड यू कैन इमेजिन द ग्राफ दिस which you know you already, it is an easy graph, not a difficult। स्ट्रेट लाइन खींचते जानी है, इक्वेशन लिखना मैंने आपको बता ही दिया है किस तरीके से लिखना, उसके बेसिस पे रिजल्ट कैसे लिखना वो भी आप सीख ही गए हो। तो दिस शुड बी अ 10 सेकंड प्रोसेस, दैट्स ऑल फॉर यू एज वेल। आपको उस लेवल की प्रैक्टिस इसमें चाहिएगी, ठीक है। तो ये जो चीज है इनवर्स वाली, और मैंने आपको सिखाया भी ऐसे ही कि ट्रिग्नोमेट्री बाहर है, इनवर्स अंदर है, कोई टेंशन नहीं, ऐसा का ऐसा आंसर लिख लो। इनवर्स बाहर है, ट्रिग्नोमेट्री अंदर, तो फिर आपको दिक्कत है। बट अगर डिजायर्ड रेंज में है तो एज इट इज, बट अगर डिजायर्ड रेंज में नहीं है तो आपको एक ग्राफ से सॉल्व करना, ठीक है। इस तरीके की प्रोसेस क्लियर होनी चाहिए। साइन इनवर्स माइनस एक्स की बात कर रहे हैं, तो माइनस बाहर निकाल दो एज इट इज, किस किस में निकाल दो? साइन इनवर्स में निकाल दो, टेन इनवर्स में निकाल दो, कोसेक इनवर्स में निकाल दो। याद करने के लिए सिंपल अच्छा तरीका, -π/2 से π/2 जिसकी रेंज आती है उसमें निकाल दो, और जिसकी रेंज 0 से पाई के बीच में आती है उसमें पाई माइनस करके ठोक दो, उसको पाई माइनस करके ठोक दो, ठीक है। इस तरीके से याद भी रखो इसको, क्योंकि ये सारी चीजें आपको डिफरेंशिएशन में भी यूज आएंगी, अभी आगे कंटिन्यूटी वगैरह में भी यूज आ जाएंगी कहीं ना। तो आई डू नॉट वांट यू टू समथिंग लाइक दैट हैपन एक्चुअली, कि कहीं कभी हम इनवर्स नहीं पढ़ते हैं डिटेल में, तो इनवर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के हो गए, लिमिट्स के हो गए, या फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के जो आगे के चैप्टर हैं, जब तक हम इनवर्स ट्री को नहीं पढ़ते हैं हमको कंफ्यूजन रहता है। तो आई डू नॉट वांट के कॉन्सेप्चुअल पार्ट में आपको कंफ्यूजन, तो इसीलिए मैंने ये पार्ट पूरा कवर कर लिया। बाकी अपन फंक्शन पूरा कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे, आपकी ऑफलाइन क्लासेस जब से चालू होगी। तो जो ये पार्ट है, बुकलेट हुआ है, जो भी हुआ, जो भी पैटर्न और थोड़े बहुत जो बाकी है अपने क्वेश्चंस, फंक्शनल इक्वेशंस, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे। बट अगेन मैंने आपको पहले भी बोला था, माय फोकस इज टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ द टॉपिक, मेनली फोकस। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर जेईई मेंस एडवांस बोथ, it is very important, and that is the final thing, that's all, that is the final thing, that is compulsory, but first thing is to understand the concept, नहीं तो आगे कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। हाँ, लास्ट पार्ट होना ही चाहिए ऑफलाइन में, जैसे ही होंगे। देखो आई डू नॉट नो हाउ थिंग्स विल बी in offline when offline is start, I am not sure 100%,
तो दैट्स जस्ट आई एम अज्यूमिंग इट, आई डू नॉट वांट कि कोई भी पार्ट में मिस करूं यहाँ पे आपके ऑफलाइन के चक्कर में। ऑनलाइन आई वांट टू कवर ईच एंड एवरी पार्ट। हर एक टीचर अलग अलग कुछ पार्ट होता है, जैसे कुछ पार्ट होता है क्या, वी आर स्टडिंग फंक्शंस टाइप ऑफ ए टॉपिक या एनी टॉपिक फॉर दैट सेक। There are infinite things as far as JEE Advanced is concerned. There would be some part which will be missing in my class or which will be missing in some other faculties class. कुछ ना कुछ तो आते हैं differences, हर एक teachers में भी अलग आते हैं, पढ़ाने के तरीके में भी अलग आते हैं, but the conceptual part is always the same. There may be some may be different, कोई टीचर कवर कर रहा है, कोई टीचर भूल गया है, कोई टीचर नहीं कर पाया, याद नहीं आया, जो भी रीजन, तो वो पार्ट चलते हैं। कॉन्सेप्चुअल पार्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दैट इज माय फोकस राइट नाउ। ठीक है, करो। मैं शीट आपको और एक दो भेज रहा हूँ, उनको सॉल्व करो, सॉल्यूशन भेज रहा हूँ, बुकलेट अब आपकी है, प्रोसीड कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लपक के फंक्शन पे काम करना आप चालू करो ना। लास्ट पीएनसी किया था अपन ने बहुत पहले, उसके बाद में शीटी दी थी मैंने। अभी तक आपके पास पीएनसी में जितना भी टाइम था पुराने में आप फोकस कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, बट नाउ व्हाट आई वांट नेक्स्ट 10 days, हाँ पीडीएफ के सॉल्यूशन में भेज दूंगा फंक्शन के। नेक्स्ट 10 days आई वांट यू शुड बी ओनली विद द फंक्शन इन मैथ्स, सिर्फ फंक्शन 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 फंक्शन, and you know the importance of the topic, you do have the conceptual clarity of the topic. Now convert that conceptual clarity into mathematical solving or question solving ability. That should be your task for next 10 days. Try to finish as many as question you can, and one exercise you will face problem, huh? One be difficult आएगी बेटा, you will face the problem, but in the next 10 days we will be discussing questions only, so I will be available for discussion of questions. Don't worry about it, we will solve it one by one. ठीक है, तो पूरा भिड़ जाओ, डेली 4-5 घंटे आपको अब फंक्शन के सॉल्विंग में देने हैं नेक्स्ट 10 days तक, जब तक अपन ऑनलाइन है, जब तक अपन साथ। ठीक है, बाकी डाउट्स तो आप ऑफलाइन में भी पूछ ही पाओगे बुकलेट के, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, on that note I will end the lecture. Bye bye and take care. नहीं बेटा, ऐसे क्लास 11th का लास्ट चैप्टर टाइप का नहीं है ये। अपन जो पढ़ाते हैं जेई एडवांस में वो बिल्कुल ऐसा क्लास 11th to 12th को साथ में रख के नहीं कराते हैं, अपन पूरा कैलकुलस ही चालू कर देते हैं फंक्शंस। तो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट के 11th का टॉपिक है 12th का टॉपिक है, हम तो चालू हो जाते हैं। जैसे एनसीईआरटी अगर आप देखोगे ना, तो एनसीईआरटी में फंक्शन बहुत छोटा सा देके रखा हुआ है 11th में, हम तो बहुत डिटेल पढ़ते हो, तो 2 एक्सरसाइज में फिनिश कर देता, हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी ने लिमिट्स भी शायद 11th में दे देते हैं, इसका नेक्स्ट वाला चैप्टर है, बट लिमिट्स का आधा पार्ट शायद 12th में भी देते हैं। तो कुछ इस तरीके से चलता है मिक्सअप, तो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट थिंग, हम लाइन से चलते जाएंगे अपने मेथड। ठीक है, चलो बाय बाय।